Good morning students. In this video for class 3rd. Class 3rd, in this video I am going to explain chapter number 11 of English grammar. Okay, the name of the chapter is birds. So there are some words of bird. Is, am, are, has, have, was, were, had. Okay, so you can see on the board that there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 words of bird. Okay, and the definition of the bird is not just are doing words. मतलब जो हमने वर्ड्स पढ़ी थी, जैसे अभी तक आपने वर्ड्स कौन सी पढ़ी थी, जैसे प्ले, सिंग, सिट, तो वही केवल वर्ड नहीं थी, सिर्फ डूइंग वर्ड्स को ही हम वर्ड नहीं बोलते हैं, इन वर्ड्स को भी हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स. ओके, अ वर्ब आल्सो टेल अस हाउ और व्हाट somebody or something is. ओके, मतलब वर्ब की हेल्प से हमें पता चलता है कि कोई पर्सन या कोई थिंग कैसी है, या फिर हम बोलेंगे कि with the help of these word which say something about the subject. मतलब ये जो words हैं ये आपको subject के बारे में बताते हैं. ओके, so now I am going to explain each and every word. ओके, अब मैं इसमें बताऊंगी कि आपको is, am, are, was, were, had, have आपको किस pronoun के साथ और कब यूज करना है. ओके, so let's see. तो क्लास 3rd, अभी मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड्स कौन कौन सी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड. अब हम इसका यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं और किन प्रोनाउंस के साथ हम इज, एम, आर का यूज करते हैं. फर्स्ट तो ये आपके कौन से हैं, इज, एम और आर. ओके, सो लेट्स सी. नंबर 1 है इज. आई इज ऑलवेज यूज विद he, she, it, one person और one thing. मतलब प्रेजेंट टाइम में, मतलब जिस समय जो काम हो रहा होता है. सो क्लास 3rd, अभी मैंने आपको ये वर्ड्स बताए थे. अब ये बताऊंगी कि ये आप सेंटेंस में कैसे यूज करते हो, कैसे ये एक पर्सन और थिंग के बारे में बताते हैं. ठीक है, जैसे आपने बोला आई एम अ डॉक्टर, मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ. रीता इज अ टीचर, मतलब रीता एक टीचर है. सो समथिंग इज हैपनिंग नाउ, जो कुछ भी अभी हो रहा होता है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है, उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर. उसके लिए कौन सी वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर. ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी हैपन हो रहा होता है उसके लिए हम इज, एम, आर का यूज करते हैं. सो लेट्स सी इज, एम, आर, हाउ टू यूज दीज वर्ड विद विच प्रोनाउंस, मतलब किस प्रोनाउन के साथ हम इज, एम, आर का यूज करते हैं. जैसे इज माने होता है, ठीक है, तो है जो इज है वो किसके किसके साथ यूज होगा, ही, शी, इट, वन पर्सन और वन थिंग. ओके, मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ. जैसे मैंने बोला ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है. शी इज अ डांसर, वह एक डांसर है. इट इज अ फ्लावर, वो एक फ्लावर है. और वन पर्सन वन थिंग आपने देखा यहाँ पे वन पर्सन है ये, तो इनके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका. ठीक है, एम. एम किसके लिए यूज करते हैं, यूज विद आई, मतलब सेंटेंस में जब भी प्रेजेंट टाइम में कोई काम हो रहा होता है तो एम हम हमेशा आई के लिए यूज करते हैं. ठीक है, एम ऑलवेज यूज विद आई. जैसे आप बोलोगे आई एम a dancer, I am a singer, I am a boy, I am a girl. ओके, तो I am मतलब मैं एक डांसर हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक टीचर हूँ. तो आप आई के साथ प्रेजेंट टाइम के लिए क्या यूज करोगे, एम. अब जो जो कुछ भी प्रेजेंट टाइम में हैपन होता है उसमें आर का यूज किस प्रोनाउन के साथ करते हैं, यू. वाई यू, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे माने वे जब बहुत सारे, या फिर टू और मोर देन टू. ठीक है, ए आर ई आर, आर मीन्स भी है होता है. तो इसके लिए हम प्रेजेंट टाइम में जब कोई काम चल रहा होता है और आर का यूज हम किसके किसके साथ करते हैं, यू, वी, दे, टू और मोर देन टू. ओके, जैसे मैं आपको निकी एंड ईशान आर इन द पार्क. तो आर क्यों लगा, क्योंकि निकी
अकेले नहीं हूँ, उसके साथ ईशान भी है, तो मैंने बताया टू या फिर दो से ज्यादा के लिए हम आर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यू के लिए है, यू आर अ फुलिश गर्ल, मतलब तुम एक बेवकूफ लड़की हो, तो यू के साथ हम किसका वो करेंगे, आर का यूज। फिर वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में आप स्टूडेंट हो तो आप लोग आओगे वी और आर। ठीक है, तो इस मीन्स भी होता है, एम मीन्स होता है हु, और आर मीन्स भी है। ठीक है, बट दीज वर्ड आर यूज डिफरेंट प्रोनाउंस। ओके, सो आई होप आप इस एंड आर का यूज समझ गए होंगे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड हैज, हैव और हैड। ओके, सो ये हम कब यूज करते हैं, व्हेन has, have and have tell us what the subject own or have। जब सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में, मतलब has और have इन दोनों की बात करेंगे, has और have ये कब, जब प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कोई चीज होती है, ठीक है, तब हम किसके लिए किसका यूज करते हैं, has और have का। जैसे I have a pencil, तो मेरे पास क्या है, पेंसिल है। ठीक है, तो हम प्रेजेंट टाइम में जब कुछ हो रहा होता है, समथिंग इज हैपनिंग नाउ, ठीक है, सो वी विल यूज हैज और हैव। ठीक है, जब हमारे पास कोई चीज प्रेजेंट टाइम में होती है तब हम हैज, हैव का यूज करते हैं। अभी मैं हैड का वर्ड नहीं ले रही हूँ, मैं केवल हैज और हैव की बात बता रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ व्हिच प्रोनाउन डिनोट्स हैव, मतलब कौन से प्रोनाउन के साथ हैज आता है और कौन से प्रोनाउन के साथ हैव आता है। ठीक है, और दोनों का ही मीन्स पास्ट में होता है। और हैज, हैव का यूज हम तब भी करते हैं जब हम कोई चीज फूड खाते हैं या ड्रिंक लेते हैं। जैसे आई हैव टेक डिनर, मतलब मैंने डिनर ले लिया है या खा लिया है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि आई माई आंट हैज ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब मेरी आंट ने ब्रेड और बटर ब्रेकफास्ट में ले लिया है। ठीक है, सो प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी मेरे अपने पास होता है तो उसके लिए हम हैज, हैव का यूज करते हैं। सो हैज के लिए हैज कौन कौन से प्रोनाउन यूज होता है, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, मतलब हैज का यूज हम जब पास में के लिए यूज करते हैं तो वो ही के लिए यूज होगा, शी के लिए, इट और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, सो मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे आपने बोला ही हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मतलब उसके पास बहुत सारा काम करने को है। ओके, एंड नेक्स्ट है सी हैड अ बिग स्टोरी बुक कलेक्शन, उसके पास बहुत बड़ा स्टोरी बुक कलेक्शन है। ओके, सी हैज एंड सी हैज नो टाइम टू रेस्ट, उसके पास रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो ये चीज प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है हैव का मीन्स भी पास में होता है, बट हैव किसको फॉलो, कौन से वर्ड हैव को फॉलो करते हैं, आई, यू, दे, वी, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। ओके, मतलब आई, यू, दे, वी, दीज वर्ड आर फॉलो हैव, मतलब ये वर्ड किसको, हैव को फॉलो करते हैं। एज सेंटेंस में आपको बता दूं, जैसे आपने बोला आई, तो आई के साथ क्या लगाओगे, हैव। आई हैव अ कंप्यूटर मीन्स मेरे पास एक कंप्यूटर है। ओके, उसके बाद यू के लिए आप कैसे यूज करोगे, यू हैव मैनी बुक्स, मतलब तुम्हारे पास बहुत सारी बुक्स हैं। नेक्स्ट है आपका दे हैव मैनी टॉयज, मतलब उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि which words follow has and which pronouns or nouns follow has and which pronouns follow have। ओके, तो प्रेजेंट टाइम में वर्क चल रहा होता है, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कोई चीज होती है, उसके लिए हम हैज, हैव का यूज करते हैं। एंड हियर इज द प्रोनाउन which। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका हैड। ठीक है, HAD हैड। अब हैड क्या होता है, हैड जब आपके पास कोई चीज पहले थी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में नहीं, पहले थी, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, हैड। तो क्या है, हैड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ बोथ हैज और हैव, मतलब हैव और हैव की पास्ट फॉर्म है। हैज और हैव में आपके पास जो राइट नाउ, मतलब प्रेजेंट टाइम में कोई चीज होती है तब आप हैज, हैव का यूज करते हो। बट जब हमारे पास कोई चीज एक दिन पहले होती है या फिर पहले थी तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं,
हेड का। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने लिखा है आई आई हैड अ कंप्यूटर। अभी आई हैव अ कंप्यूटर आप बोलोगे तो होगा उसका कि मेरे पास कंप्यूटर है, बट बोलोगे आई हैड अ कंप्यूटर मतलब मेरे पास कंप्यूटर था। ओके, मीन्स इसमें जब आपके पास कोई चीज होती है तब, तो हैड का यूज हम पास्ट फॉर्म में करते हैं हैज और हैव की प्लेस पे। सो दीज प्रोनाउन मतलब ऑल प्रोनाउन मतलब प्लूरल और सिंगुलर सभी हेड का हेड को फॉलो करते हैं। जैसे आई, यू, दे, ही, शी, इट, वी सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन और नाउन। ओके, सो मतलब आप इन सभी ये सारे प्रोनाउंस आप किसको फॉलो करते हैं? हेड को। और हेड कब यूज होता है? जब हमारे पास पास्ट में कोई चीज होती है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। जैसे है वी हैड अ लार्ज बैग मतलब हमारे पास बहुत बड़ा बैग था। ठीक है नहीं था। अब नेक्स्ट है दे रियल फैमिली हैड मैनी प्रॉब्लम्स मतलब उनकी फैमिली के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब नेक्स्ट है ही हैड अ लॉट ऑफ वर्क उसके पास बहुत सारा वर्क करने को था। नेक्स्ट है आपका शी हैड अ नो टाइम टू रेस्ट उसके पास रेस्ट करने के लिए कोई समय नहीं था। अब और भी मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे आई हैड अ ब्लू कार मतलब मेरे पास ब्लू कार थी। और अगर प्रेजेंट टाइम में तो आई का आपको पता है कि आई है फॉलो करता है और प्रेजेंट टाइम में आपके पास कार है तो आप बोलोगे आई हैव अ कार मेरे पास कार है। ओके, तो आई होप आपको हैज हैव और हैड का यूज समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग द थर्ड वाज और वर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है वॉज और वर। वॉज और वर हम कब यूज करते हैं? जब पास्ट में हम कोई चीज होते हैं। ठीक है, जैसे आई वॉज अ डॉक्टर मतलब मैं एक डॉक्टर था। और इज एम आर का यूज कब करते हैं? जब प्रेजेंट टाइम में होते हैं। जैसे आई एम अ डॉक्टर मैं एक डॉक्टर हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि जो पास्ट में जो कुछ भी होता है तो वो हम उसमें हम वॉज और वर का यूज करते हैं। हैड का यूज हम तब करते हैं जब पास्ट में कोई चीज हमारे पास होती है। मतलब पास्ट में जब कोई चीज हमारे पास होती है तब हम हैड का यूज करते हैं और वैसे हम वॉज और वर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे है we use was and were when we talk about one person or one thing, when we talk about something that has already happened in the past मतलब जो कुछ भी पास्ट में हो चुका होता है तब हम was were का यूज करते हैं और had का भी यूज करते हैं। सो he तो कौन कौन सी प्रोनाउंस was को फॉलो करती हैं? he, she, it, one person और one thing and I। ठीक है, उसमें जो प्रेजेंट के लिए हमने आई के लिए एम यूज किया था लेकिन पास्ट में हम आई के साथ क्या यूज करेंगे? वॉज। तो ही, शी, इट, वन पर्सन और वन थिंग प्लस आई ये प्रोनाउंस वॉज को फॉलो करती हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे है द डॉक्टर वॉज इन द हॉस्पिटल। अब डॉक्टर क्या है? सिंगुलर नाउन है ना, तो वॉज इन द तो वॉज सिंगुलर नाउन के लिए वॉज आएगा। तो जो डॉक्टर था वो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर था। द काउज वर सॉरी मिस्टर पटेल वॉज अ सोल्जर मतलब जो मिस्टर पटेल क्या थे? वो एक सैनिक थे। अगर मिस्टर पटेल इस समय सैनिक होते तो आप उसके लिए उनके लिए यूज करते मिस्टर पटेल इज अ सोल्जर। ओके, बट वो पास में रह चुके थे तो उसके लिए क्या यूज होगा? वॉज। मिस्टर पटेल वॉज अ सोल्जर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वॉज हम पास्ट के लिए कब यूज करते हैं? ही, शी, इट और आई और वन थिंग के लिए हम वॉज यूज करते हैं। नाउ मूविंग द वर्ड। वर्ड वी, यू, दे, टू और मोर देन टू थिंग्स मतलब वर्ड कब यूज होता है? जब दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं आई के साथ सॉरी वी के साथ, यू, दे, तो दीज वर्ड्स आर फॉलो वर्ड। ओके, तो ये भी आपका पास्ट में जब कुछ आपके पास साथ हो चुका होता है या आप होते हो तो हम वर्ड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड।
तो काउस जो है वो बहुत सारी हैं, तो जो बहुत सारी लोग के लिए हमने क्या बताया, वर का यूज होगा। तो जो द काउस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड का मतलब क्या होगा कि जो बहुत सारी गाय हैं वो मैदान में चर रही थी, ठीक है। और अगर चर रही होती तो हम क्या यूज करते, आर। ओके, नेक्स्ट है वी वर इन द गार्डन, मतलब हम गार्डन में थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, यू वर आ फुलिश गर्ल, मतलब तुम एक बेवकूफ लड़की थी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वॉज और वर का यूज कहाँ होता है। सो क्लास थर्ड, दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटेड। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 इज टिक द करेक्ट आंसर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। द लिटिल बॉय माय ब्रदर, अब आपने इसमें दिया है कि एम आप फिल करोगे, इज करोगे, आर करोगे या वर करोगे। एम आपको पता है प्रेजेंट में एम आई के साथ आता है, इज किसके साथ आता है, जब सिंगल पर्सन होता है। तो इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा, इज, क्योंकि आर में बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है और वर भी बहुत सारे प्रोनाउंस के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है एम इज यूज ओनली विद, मतलब आई एम एम, ये जो एम है वो प्रेजेंट में किसके लिए यूज होता है, तो एम इज यूज विद आई। ओके, वी यूज फॉर आर इन द पास्ट फॉर्म, मतलब ए आर ई, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, इन्होंने बोला है कि ए आर ई का पास्ट फॉर्म क्या होगा। तो ए आर ई आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में हम, ये प्रेजेंट में होता है और किसके लिए होता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं, प्लूरल के लिए। और भी मैंने प्रोनाउंस बताए, और इसी के लिए प्लूरल में और आर की जगह वर्ब किसके लिए यूज होगा, अरे पास्ट में क्या यूज होगा, वर्ब, आर का वर्ब हो जाएगा, इसी तरह इसका वॉज हो जाएगा, ठीक है, पास्ट इसका वॉज। ओके, सो थर्ड का क्या आंसर आएगा, वर्ब। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू वी व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, मतलब जो ऑलरेडी पास्ट में हैपन हो चुका होता है तो हम उसके लिए कौन से वर्ड यूज करते हैं, वॉज, वर, हैड, एनी वन ऑफ देम, मतलब हम सभी का यूज करते हैं। वॉज का भी यूज करते हैं जब ही शी इट व्हेन वन पर्सन के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। आई के साथ वॉज का यूज करते हैं जब वो पास्ट में हो चुका होता है। और उसके बाद हम वर का यूज यू, दे, वी के साथ करते हैं या प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। और हेड का यूज हम सभी प्रोनाउंस के साथ करते हैं जब हमारे पास कोई चीज पास्ट में होती है। तो पास्ट के लिए हम ये तीनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं। उसी तरह आपका एक्सरसाइज नंबर 3 में है फिल इन द ब्लैंक विद इज एम आर। इज एम आर क्या है, प्रेजेंट में जो काम हो रहा होता है उसके लिए। अब आपको पता है कि इज एम आर कब यूज किया जाएगा, वो ऑलरेडी मैंने इसमें फिल किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक विद हैज और हैव। हैव भी आपको पता है कि हैज और हैव जब प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कोई चीज होती है, हमारे पास कोई चीज, जैसे मेरे पास ये चौक है तो लिखूंगी आई हैव अ चौक। और आपको पता है कि किस प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब आएगा तो वो आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक वॉज वर हैड। ये पास्ट टेंस का है, आपको वॉज वर हैड फिल करना है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया वॉज वर हैड को कौन कौन से प्रोनाउन फॉलो करते हैं। सो क्लास थर्ड दिस एक्सरसाइज is completed. I hope you all have understood whatever I taught you. If you have any problem to related this chapter or this video, so you can ask me on WhatsApp group. So complete this work and watch this video. Thank you.